अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान वॉर के बीच में ईरान के अंदर जो भूकंप आया वो परमाणु टेस्ट भी हो सकता है। क्या ईरान ने वाकई में वो टेस्ट कर लिया, वो लाल रेखा को पार कर लिया जिसको लेकर ईरान को अमेरिका और इजराइल बर्बाद करने पर तुले, जिसके चक्कर में खामनोई समेत 160 बच्चियों की जिंदगियां छीन ली गई। और क्या इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की लड़ाई में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दोबारा हो सकता है? भगवान ना करे ऐसा, भगवान करे कि ये सारी खबरें पूरी तरह गलत हो। लेकिन आज जब ईरान के वीरान रेगिस्तानों के बीच धरती कांपी और रेक्टर स्केल पर सुई एक झटके पर जाकर रुकी, तो दुनिया के लिए केवल एक भूकंप की खबर हो सकती है, लेकिन तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन के वॉर रूम में एक खौफनाक सन्नाटा पसर गया। वहां सवाल ये नहीं था कि भूकंप क्यों आया, सवाल ये था कि क्या ये नॉर्मल था या जमीन के हजारों फीट नीचे किसी परमाणु धमाके की गूंज थी। और क्या यह मुमकिन है कि ईरान ने उत्तर कोरिया, रूस या चाइना की हेल्प से कोई गुपचुप परमाणु परीक्षण किया हो? कि ईरान को लेकर अब एक थ्योरी चल रही है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे, हमारा तुमने सब बर्बाद कर ही दिया, अब हम भी तुमको बर्बाद करेंगे, तुमको भी नष्ट करके हम जाएंगे, तुम्हारी भी कौम खत्म करके जाएंगे। ये थ्योरीज चल रही है। दुनिया भर में जो लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी यही बात कमोबेश कह रहे हैं। और ऐसे में जब एक धरती कांपने की खबर आती है तो क्या ये केवल कोरा इत्तेफाक था या इत्तेफाक से कहीं आगे जाकर ये किसी गुप्त हथियार का नतीजा था? Iran's sprawling nuclear facility has come under attack amid ongoing tensions in West Asia. देखिए, जैसे ही ईरान के फार्स प्रांत से भूकंप का डेटा दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने पहुंचा, उनके माथे पर पसीना तो आया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कह रही हैं कि वो साधारण भूकंप जैसा नहीं था। आमतौर पर भूकंप में धरती धीरे धीरे हिलती है, परमाणु विस्फोट में एक साथ झटका लगता है जो एक पल में पूरी ताकत दिखाता है। और यही से सवाल शुरू हुआ कि ईरान के रेगिस्तान में कौन सा झटका था, नेचुरल वाला या फिर परमाणु टेस्ट वाला? और क्या दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है? जिस तरह से एक दूसरे को बर्बाद करने पर लोग आमादा है, जिस तरह से एक दूसरे के बच्चों को मार रहे हैं, कोई हैरानी नहीं होगी, कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ईरान से लड़ाई अमेरिका की तो पूरी परमाणु को लेकर ही है। और इसीलिए सवाल आज बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है और क्या ईरान ने चाइना, रशिया या नॉर्थ कोरिया के हेल्प से परमाणु टेस्ट किया इस पूरे मामले की? दरअसल इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें कुछ दिन पहले की उन तस्वीरों को देखना होगा जिसमें इजरायली वायुसेना ने ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाने पर हमला किया था। इजराइल का यह दावा था कि उसने सेंटर को तबाह कर दिया, लेकिन क्या ईरान ने इजरायली जासूसों को चकमा दिया? दुनिया जिसे मलबा समझ रही थी, क्या उसके नीचे ईरान की खतरनाक मशीनें काम कर रही? ये खबर और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ईरान के अंदर खामनोई को मार डाला गया, उनके तमाम कमांडर्स को मार डाला गया है, उनके बच्चों को मार डाला गया है। और अक्सर ये देखा गया है जब किसी देश का बड़ा नेता संकट में होता है तो सेना अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसे बड़े कदम उठाती है। अब जब खामनई दुनिया में नहीं है तो फिर सवाल वही कि क्या ईरान ने ये आखिरी दांव चलने की कोशिश की जहां पर अपनी रक्षा करने के लिए अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और यही सवाल उठता है थर्ड वर्ल्ड वॉर का। और ये सवाल की दुनिया के बाकी बड़े देश क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ दो देशों की नहीं है बल्कि एक बड़े ग्लोबल गेम का हिस्सा है जिसमें दुनिया की तमाम महाशक्तियां शामिल है। सवाल ये कि रूस और चीन की मदद के बिना क्या ईरान ऐसा दुस्साहस कर सकता है? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में खबर है कि जिस तरह से ईरान अटैक कर रहा है, जिस तरह से उसके ड्रोन इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रहे हैं, क्या ईरान की टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड है या बैकडोर से कहीं पर चाइना, रशिया या नॉर्थ कोरिया ने उनकी हेल्प की? असल में यूक्रेन, ताइवान और ईरान ये तीनों दुनिया के अलग अलग कोने में अमेरिका की ताकत को बांटने की एक चाल भी हो सकती है, क्योंकि रूस चाहता है अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हट जाए, चीन चाहता है कि अमेरिका का ध्यान ताइवान से हट जाए, और यहीं पर रशिया और चाइना को क्या एक मौका मिलता है कि पीछे से अमेरिका की दादागिरी को वो चुपचाप खत्म कर दे। क्योंकि अगर ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो जाता है तो रूस और चीन को अपनी चाल चलने का पूरा मौका मिल जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। अब अगर ईरान के पास बम है तो अमेरिका की सैन्य धमकियां अपनी धार खो देंगी। पश्चिमी देश भी इस डर में हैं कि अगर ईरान पर हमला किया तो रूस और चीन चुप नहीं बैठेंगे, जिससे पूरी दुनिया
वॉर में घुस जाएगी और एक विनाशकारी युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ये सारी बातें सब जानते हैं।